की जो हालात है यहाँ पे, आज नौजवान साथी को जाके पूछिए अंचल कार्यालय में जाति आय आवश्यक के नाम पर सीओ पैसा, यहाँ इतने बेशर्म पदाधिकारी लोग हैं, इतने करप्ट हो चुके हैं जो आज तक एक भी शब्द बोलने का वो प्रयास नहीं किए, ना उसमें कोई पहल किए। उसके लिए यहाँ के सारे नौजवान को अगर जेल जाना पड़े, मरना पड़े, तो उसके लिए सब तैयार है। वो हमारे झारखंड के में अपने जमुआ प्रखंड के युवाओं को सीआई पैसा ले लेता है, बीडीओ पैसा लेता है, सीओ पैसा लेता है, पूरे पैसा भ्रष्ट है पूरा जमुआ प्रखंड। भ्रष्टाचार जो व्यापक रूप से फैल चुकी है, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बेईमान पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी के लिए बिगुल बजाया है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं स्वागत न्यूज और मैं आपके साथ दीपक। इस वक्त हम हैं कोदमरी चौक में, और कोदमरी चौक में झारखंड यूथ फोर्स एक संगठन के दोबारा चौक चौराहे पर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। हमारे साथ संगठन के अध्यक्ष गौतम संगर राणा जी है। क्या संगठन का विस्तार है, इनसे जानने के प्रयास करते हैं। भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको जोहार। चलिए, धन्यवाद। संगठन में झारखंड यूथ फोर्स का अब संगठन का अध्यक्ष है, क्या है संगठन के बारे में? देखिए, जमुआ विधानसभा में ज़रूरत इसलिए संगठन बनाने की पड़ गई कि यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही मुद्दे पे बहुत वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रही है। जमुआ के नौजवान साथियों का एक मांग था कि एक मोर्चा का गठन किया जाए, जिस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और भ्रष्टाचार को हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और आज देख लीजिए जमुआ की जो हालात है यहाँ पे, आज नौजवान साथी को जाके पूछिए अंचल कार्यालय में जाति आय आवश्यक के नाम पर सीओ पैसा ले रहा है। कितना दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पर प्रखंड के पदाधिकारी अगर पैसा ले रहा है तो इससे ज़्यादा मोरल कब गिर सकता है। तो इस परिस्थिति में झारखंड यूथ फोर्स का एक गठन किया गया है। राशन की कालाबाजारी तो हमेशा हो रही है। यहाँ देखिए 8 करोड़ का जो बैकलॉग पकड़ाया था वो दब गया है डीएसओ के टेबल पर, उस पर केस नहीं हुआ। तो हम लोग झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले आगामी 29 फरवरी को प्रखंड से अंचल के मुख्य द्वार पर हम लोग तालाबंदी कार्यक्रम के लिए हम लोग अल्टीमेटम एसडीओ साहब को दिए थे, लेकिन यहाँ इतने बेशर्म पदाधिकारी लोग हैं, इतने करप्ट हो चुके हैं जो आज तक एक भी शब्द बोलने का वो प्रयास नहीं किए, ना उसमें कोई पहल किए। जो कि आज देख लीजिए, अगर जनवरी का ठेपा ले रहा है तो फरवरी पीछे महीना दिसंबर का राशन दे रहा है। अभी फरवरी बीत गई पूरा, लेकिन जनवरी का राशन कहीं नहीं मिला है। तो इस परिस्थिति में हमको लगता है, आप लोग भी जानते होंगे कि राशन के मामले में हम लोग आत्मदाह तक भी आंदोलन किया, आत्मदाह मैंने किया था। तो एक समस्या पर कितने बार आदमी आंदोलन कर सकती है इस विषय पर। इसलिए सारे नौजवान ने ठाना है कि अगर यहाँ भ्रष्टाचार अगर मुक्त अगर नहीं होता है जमुआ प्रखंड मुख्यालय, तो ऐसे प्रखंड मुख्यालय की जमुआ में ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग सारे लोग मिल के, और मैं नौजवान साथियों से, महिलाओं से, माता बहनों से भी आग्रह करूँगा कि अपने हक अधिकार के लिए आप 29 तारीख को जमुआ आवें और प्रखंड मुख्यालय को तालाबंदी को काम को जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाएं। और यहाँ हर चीज़ जो आपकी है, आपकी जो मौलिक अधिकार है, उस चीज़ को अपने अधिकार में लेने के लिए आपको खुद लड़ना होगा। आप खुद जान रहे, देखिए झारखंड का क्या हालात है। यहाँ का आईएएस आज अगर प्रखंड में अगर कुछ गलत करता है लोग डीसी के पास जाते हैं, यहाँ तो आईएएस भ्रष्टाचार में पकड़ा रहा है, लोग किस पर भरोसा कर सकता है। इसलिए मैं सारे जनता को, नौजवान साथियों को आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग उठिए, लड़िए और अपना अधिकार लीजिए। धन्यवाद। जमुआ में राशन कालाबाजारी की बात करें तो ये पुराना मामला है, लेकिन कई अधिकारी के द्वारा जांच भी किया गया है फिलहाल 1-2 महीना के अंदर। उस पर क्या अभी विचार हुआ? वो सब निपा होती है, वो मैनेज कर रहा है। ये जनवरी माह का राशन इन लोग को लैप्स करवाने के प्लानिंग में था कि लैप्स हो जाएगा तो मैनेज करवा देंगे, लेकिन यहाँ की जनता जाग चुकी है। यहाँ की पदाधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। उन लोगों को जो भ्रष्ट पदाधिकारी था जिसने वो चावल को बेचा है, उस पर कार्रवाई करनी होगी और वो राशन रिकवर करके ग्रामीणों के बीच में, कार्डधारियों के बीच में वितरण करना ही होगा। उसकी तैयारी कर लिए पूरा। उसके लिए यहाँ के सारे नौजवान को अगर जेल जाना पड़े, मरना पड़े, तो उसके लिए सब तैयार है, वो करेगा। अभी तक संगठन में कितना युवा इसमें जुड़ चुके हैं? देखिए, अभी तक इसमें मोटा मोटी नहीं 5200 के करीब नौजवान साथी, महिलाएं 5200 के सक्रिय सदस्य हमारी बन चुकी है संगठन में 1 महीना में। 1 महीना में क्षेत्र कौन सा इसमें, कहाँ के लोग इसमें जुड़े हुए हैं? फिलहाल प्रॉपर पूरा जमुआ प्रखंड के लोग हैं। कुछ साथी देवरी के हैं, कुछ बेंगाबाद क्षेत्र के हैं, माने तो पूरे गिरिडीह जिले। हाँ, पूरे जिले से कुछ लोग हैं, लेकिन जमुआ का अधिकांश लोग हैं। ग्रामीणों को लेकर संगठन का क्या विचार रहेगा? देखिए, एक्चुअली संगठन का विचार इसलिए है ना कि
आज देख लीजिए बड़े बड़े राजनीतिक दल जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो राजनीतिक मुद्दे में गौण हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, यानी जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी ज़रूरत है, राशन की राशन, वो आज बता दीजिए किसी भी राजनीतिक दल के मंच पर कहीं नहीं चर्चा होती है, सब तो बंद है। विधायक हो या सांसद हो, कहीं हमारी समस्या पर बात नहीं कर रही है। आप जिस क्षेत्र में जाइए वहीं भ्रष्टाचार है। तो वो सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, लोगों की जो हमारी ज़रूरत है, उस विषयों पर हमारी झारखंड यूथ फोर्स लड़ाई करेगी। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, संगठन इसमें राजनीतिक कुछ उलटफेर कर सकती है? नहीं, वो सब चीज़ हमें ये संगठन लोगों की जो आवश्यकता है, जो समस्या, उस पर लड़ाई लड़ेगी। राजनीति से हटकर? राजनीतिक से हटकर, इसमें कोई राजनीति का दाव पेच नहीं। एक सदस्य और हैं अमित कुमार राय जी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं संगठन का क्या कारण है और आज चौक पर संगठन से क्या किया जा रहा है। देखिए, संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी? संगठन का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जमुआ प्रखंड के अंदर जितने भी पदाधिकारी आते हैं सब भ्रष्ट में लिप्त हो जाते हैं। तो भ्रष्ट लिप्त होने के कारण से ही हम लोग आज जो है झारखंड यूथ फोर्स का एक गठन किया गया। गैर सरकारी संगठन ही बोला जा सकता है, गैर सरकारी संगठन है। और गैर सरकारी संगठन के तौर से जो भी 42 पंचायत नहीं, पूरे जिला के अंदर में जहाँ भी ऐसा भ्रष्ट होगा वहाँ पे ये युवा झारखंड यूथ फोर्स के सदस्य हमेशा उनके कामों में आएंगे और उसके काम के लिए खड़ा रहेंगे। इसलिए 29 फरवरी को हमारे अध्यक्ष महोदय गौतम सागर राणा जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो है 29 फरवरी को हम लोग जमुआ में प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी भी करेंगे। ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के जो चल रहा है कालाबाजारी। मैं स्वागत न्यूज़ चैनल को झारखंड यूथ फोर्स की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। ये झारखंड की जो धरती है, ये आंदोलनकारियों की धरती है और झारखंड की जो उपज हुई है, ये आंदोलन से उपज हुई है। झारखंड की आज़ादी के लिए झारखंड अलग राज्य के लिए झारखंड के कई योद्धाओं ने कुर्बानियाँ दी है। तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं का फर्ज बनता है कि मुझे भी क्षेत्र की जनमानस की जो समस्याएं हैं उसके लिए अगर मेरे जैसे नौजवानों को जान की आहुति देने से यहाँ के लोग आज़ाद होंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, तो निश्चित रूप से मैं आप सबों को भरोसा दिलाता हूँ कि ये झारखंड यूथ फोर्स आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में एक बड़े क्रांति की तैयारी में है। और इसी के सानिध्य में हम लोग ने 29 फरवरी को जमुआ प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार जो व्यापक रूप से फैल चुकी है, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बेईमान पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी के लिए बिगुल बजाया है। और मैं क्षेत्र के तमाम नौजवान, मजदूर, किसान, महिला से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कालाबाजारी के खिलाफ, बेईमान पदाधिकारियों के खिलाफ यूथ फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और 29 तारीख की जो तालाबंदी की कार्यक्रम है इसको सफल बनाएं। इसके लिए हम लोग को जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, FIR लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेईमान पदाधिकारियों की अब खैर नहीं है। हम लोग ने इस बार लगातार राशन कालाबाजारी का मामला देखा जा रहा है, उन्हीं को लेकर झारखंड यूथ फोर्स संगठन का विस्तार किया गया है और आज कोदमबरी चौक में संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्य के द्वारा युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है और 29 फरवरी को जमुआ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।